हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से, तो वो भी अपने घर से हो रही है। तो सबसे पहले आपको आज का मौसम बताते हैं। आज का मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है इन पहाड़ियों में और नज़ारे भी बहुत ही सुंदर है। तो अभी हमें नीचे से धूप आ रही है। यहाँ आते आते ना 12 तो बज ही जाते हैं। तो अभी यहाँ ना अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। तो मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो आज मेरी तैयारी हो गई है बदार घाटी की ओर जाने की। तो चलते हैं अब। ठीक है, तो बाय। करना अच्छे से काम, ठीक है। तो आ गई मिस्टर जी तो पहले से ही चले गए हैं, तो अब मुझे भी जल्दी जल्दी से जाना पड़ेगा। तो ये है राला भी पहुँच। तो मैं राला पहुँचने ही वाली हूँ। अभी यहाँ से मुझे 2 या 3 मिनट लगेंगे नीचे पहुँचने के लिए। तो ये है राला। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भी यहाँ के, और धूप भी अच्छी सी खिली हुई है यहाँ पे। तो फाइनली मैं रोड पे पहुँच ही गई। तो चल पड़े हम राला से। भी बजौरा मार्केट में पहुंच गई हूँ। तो आ गए हम यहाँ पे 4 लाइन पे। तो चल पड़े भाई टनल से होके। टनल के अंदर ना ऐसी घुटन जैसी हो रही है। तो पहले वाले टनल को हमने क्रॉस कर लिया है।
तो आ गए हम अब दूसरे टनल में। इस टनल में ना बहुत ही अच्छा है, रोशनी भी बहुत अच्छी से, पीछे वाले टनल की तरह नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पीछे वाले टनल में ना ऐसी घुटन जैसी हो रही थी, इसमें वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा टनल क्रॉस करते ही अब आ गए हम तीसरे टनल पे। फाइनली हमने टनल को क्रॉस कर ही दिया। तो यहाँ देखिए बस से कितनी पहाड़ियों से होकर रोड बनी है, मतलब पहाड़ी है पहाड़ी है। तो ये रहा भाई पंडो डैम नीचे। तो हम आए ऊपर वाले रोड से, तो हम जा रहे हैं बदार को, और ये जो नीचे वाला रोड है ये जाता है मंडी को। तो अब पहुंच गए थे हम शिवावदार में। यहाँ से रोड आगे बंद है, तो अब यहाँ पर बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो अब हमें पीछे की ओर वापस होना पड़ेगा। तो जहाँ हमें अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए करीब 3 या 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए रहा था, तो अब हमें कम से कम 40 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ेगा। पहुंच गए फिर से पंडो में वापस। तो अब जा रहे हैं नीचे से होके। तो हमें यहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह दिखाई दी, तो हम यहाँ पे रुक गए और गाड़ी से उतर गए। तो बहुत ही सुंदर गांव है और खेत भी बहुत ही सुंदर है, सीढ़ी नुमा खेत। तो ये गेहूं के खेत है, आजकल बिल्कुल हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, और जगह भी बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। तो पहुँच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे। तो हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर ली है, तो अभी यहाँ से आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा। पहुंच गए वे भाई जी के घर में। यहाँ है भाई जी और यहाँ बैठे मिस्टर जी। तो अब हम बैठते हैं यहाँ पे। ए और खोज लगा तू ये बनाऊं या आपको? ये तो आपको बनाऊं। ये बना दे या आपको हाँ कैसे घूमती तुझे सब कब ना है आपको? ए और को कराम था पे ना जाओ ले बोलो ते बहुत बारी में टेम या वो कैसे आओ दे के पुदे खुदा। अब यहाँ शाम के 5 बजे के करीब यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद हमने चाय पानी पिया, फिर शाम को हमने डिनर किया। तो अभी
टाइम 10 बज गए हैं। तो ऐसे बातें करते करते टाइम का पता भी नहीं चला। तो अब आ गए हम यहाँ रूम पे, तो अब कर लेते हैं रेस्ट। हेलो एवरीवन, तो ये है दूसरा दिन। तो यहाँ सुबह ही धूप 8 बजे खिल जाती है। तो ये है बदार घाटी का खिलाड़ा गांव। बहुत ही सुंदर गांव है और बहुत ही बड़ा गांव है, और नज़ारे कुछ इस तरह से हैं। धुंध सी पड़ी हुई है, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं मंदिर के पास आशीर्वाद लेने के लिए। ये जो गांव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माता जी का मंदिर। तो हमें पहुँचना है अभी यहाँ इस गांव में। तो यहाँ लगेंगे 1 या 2 मिनट के करीब। तो अब हमने माता जी से आशीर्वाद ले लिया है। तो अब हम वापस जा रहे हैं आशीर्वाद लेके। तो हमने खाना भी खा लिया और बैठ गए यहाँ पे धूप सेकने के लिए। जा रहे हैं भाई घर की ओर। तो भाई जी आ गए हमें एलोवेरा का पौधा लेके। तो मिस्टर जी बैठ गए गाड़ी में, तो हम भी बैठते हैं गाड़ी में। ठीक है भाई। तो 11 बजे चल पड़े हम यहाँ से, बैठ गई गाड़ी में। बस यही में टाइम हुआ, काल भी उठ 11 बजे और 11 और नहीं थे हम 11 बजे पहुँच गए हम तो डैम के ऊपर से। यहाँ देखिए भी रोपवे लगा है। तो ये जाता है बाखली को, जहाँ बगलामुखी माता जी का मंदिर है। यहाँ पे गई दुकान में कुछ सामान लाने के लिए। तो फाइनली मैं गाड़ी से उतर के आ गई हूँ। तो हस्बैंड जी अभी पीछे हैं, वो पीछे से आएंगे। तो वो गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो मैं रास्ते में आ गई। तो हम लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली दिन के 3 बजे मैं घर पहुँच गई। अपना ले गई है नीचे खेत में भेड़ चराने के लिए। तो आए कर रही है भी। तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, सारे बाल भी इधर उधर बिखर गए हैं।
तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल।